परमाणु संख्या 36 वाले तत्व, परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम लिखिए। परमाणु संख्या 36 वाले तत्व का नाम लिखिए। देखने लगो तब तक पीरियोडिक लिखा तथा आवर्त सारणी में, तथा आवर्त सारणी में इसका आवर्त और समूह लिखिए। इसका आवर्त, समूह नहीं है, आवर्त बताइए केवल। इसका आवर्त बताइए। दो आवर्त 18। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 कर दो, बताओ आगे 36 आगे 2 8 देखो परमाणु क्रमांक 36 है और 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करें तो 2 8 18 ये वाली आठ पहले 1 2 3 4। आवर्त कौन सा है ये? आवर्त नंबर 4। तत्व का नाम, तत्व का नाम क्या है? नाम भी बता, नहीं पता है? देखो अक्री गैस है ना, अक्री गैस, हीलियम, नियॉन। क्या करवाया था हमने? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना हो गया, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। 2 10 18 36 54 और 86। तो सर 12 नहीं होता है नीचे, 12 नहीं होता है। 12 की क्या हो सकता है? नहीं, अगर वो होता होगा 12 नहीं होता है क्या? अक्री गैस 12 नहीं होता है। में आपकी भी आवाज आ रही होगी बस नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो देखो 2 है, 2 में पहले 8 जोड़ते हैं, फिर 8 जोड़ते हैं, फिर 18 जोड़ते हैं, फिर 18 जोड़ते हैं, फिर 32 जोड़ते हैं। 2 8 8 18 18 32 32 दो बार जोड़ते हैं। तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा इसमें? KR। KR का को क्या कहते हैं? KR को क्रिप्टॉन। 2 नंबर का ये सवाल है। आवर्त क्रिप्टॉन, बस इतने मिलता है। क्रिप्टॉन। तो सेट नंबर हम लोग कर रहे थे 3 हो गया था, 4 पर आ गए थे। 4 फटाफट करिए, 4 को अभी पूरा निपटाना है। आवर्त 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कक्षाएं आई तो चल रहा है। कल का क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन? मोटर की? चलो चलो वो सब फिर नेक्स्ट टाइम करवा देंगे, आगे फिर मिलेगा। चलो ठीक है, फिर मिलेगा। पूरी कॉपी बदल दो। क्या क्वेश्चन था आपका? नंबर बता सकते? जो क्वेश्चन था वो बोलो, दर्पण वाला, सोडियम। अरे सर पेज नंबर सड़कों पर जो लगे लेंस होते हैं ना, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण लगा है। भाजी एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है? माइनस में होता है। माइनस ही होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सचिन आप बहुत बोल रहे हैं। प्रोटॉन पे भाई, प्रोटॉन पर इतना ही प्लस में होता है। प्रोटॉन पर प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश है वो घातों में माइनस प्लस होता है, आगे माइनस प्लस लिखा जाता है।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो +1.6 इंटू 10 की पावर -19। +19 होगा। घातों में नहीं होता है +19 -19 ना, तो सर बराबर होगा आगे 1.6 हाँ उसमें संख्या पूरी माइनस नहीं बराबर होती। होती है, आगे माइनस प्लस लिखा है। फाइल लिख दीजिए। सर ही लिखो, इलेक्ट्रॉन पे भाई जी लिख दो। इलेक्ट्रॉन पर एक क्वेश्चन रहा है -1.6 इतना होता है, और प्रोटॉन पर प्लस तो लिखा है। क्वेश्चन जब लगाते हैं ना हम लोग सवाल, तो सवाल में ये माइनस हटा देते हैं। माइनस का क्या काम है, बस इलेक्ट्रॉन में माइनस और न्यूट्रॉन में प्लस। क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तब आपको यही बताना है -1.6 इंटू 10 की पावर -19। कई बार लिख चुके हैं, याद लो। अवतल दर्पण के उपयोग तमाम जगह होते हैं, कहीं भी लिख दो। लैंप का क्या उपयोग, प्रकाश के लिए और क्या? हाँ क्या था क्वेश्चन, पढ़ दो एक बार फिर से। पेज नंबर बताइए। सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? इस दर्पण का एक उपयोग लिखिए। तो उपयोग के लैंप का लिखना है, इसका उपयोग लिखना है, दर्पण का लिखना है ना। हमने क्या बताया, अवतल दर्पण के उपयोग हमने लिखवाया कि नहीं लिखवाया? चिकित्सा में लिख दो, और कई जगह पर होते हैं, प्रयोगशाला में भी होता है। निकट दृष्टि दो, दीर्घ दृष्टि दो, निकट दृष्टि दो। निकट बिंदु 1 मीटर है, और संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? और पहले फोकस दूरी निकालो, जो ये लेंस का बिंदु दिया है ना, ये तुम्हारा V का मान है, वो U का मान है। तो एक चीज देख ले, एक चीज देखनी मुझे। जो 25 है, जो 25 है कोमल, जो 25 है, निकट 25 है वो V का मान है, जो 1 मीटर है वो U का मान है। 1 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा, और फिर फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, करने के बाद जो आएगा वो करना। चलिए सेट नंबर 4 2020 पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को, फर्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को सेट 4 सेट नंबर 04, कोड है इसका NM कोड है। पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई देता है, ब्लैक। तो आंसर लिखिए इसका काला। क्यों भाई, क्यों क्यों क्या मतलब वहाँ माध्यम नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देता है। अंतरिक्ष से जब देखेंगे आकाश की तरफ तो काला ही दिखाई देता है। मतलब स्पेस जो है, पृथ्वी के पास अपना प्रकाश तो होता नहीं। नीला जो हम लोगों को दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब वहाँ कोई माध्यम तो है नहीं, तो प्रकीर्णन तो हो नहीं पाता है, इसलिए हम लोगों को वहाँ से काले ही दिखाई देता है। तो वहाँ वायुमंडल नहीं, वायुमंडल नहीं है इसलिए, वातावरण नहीं है, ये भी कह सकते हैं, वायुमंडल वातावरण। सेकंड क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। सेकंड क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 16 आएगी। उत्तल दर्पण है तो माइनस का है, प्लस का है। F इक्वल टू क्या होता है? R/L
2, तो 32/2 मीन्स 60। अगर उत्तल दर्पण है तो प्लस, अगर अवतल है तो माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार धारा व विभवांतर, धारा व विभवांतर ओम के नियम अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। क्या हो जाएगा? Which is according to में सर ये लिखना ही है। ग्राफ बनेगा। बोलिए धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। लिखो नहीं तो वो भी नहीं लिखेगा। भाई जी मेरा क्यों नहीं जाएगा? ग्राफ बनेगा। पहला ऑप्शन एक सरल रेखा, एक सरल रेखा। दूसरा ऑप्शन वृत्त, तीसरा टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सरल रेखा होगा शायद। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और चौथा है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। पहला इनमें से कोई नहीं। देखो ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब अनुपात नियत किसका रहता है? धारा V और और I का। विभवांतर V/I का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। जहाँ पर नियत की बात होती है वहाँ पर जो ग्राफ मिलता है वो हमेशा सीधी रेखा ही मिलती है, सरल रेखा ही मिलती है। ये बात याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल रेखा पहला। जहाँ अनुपात नियत रहता है वहाँ पर जो ग्राफ बनेगा हमेशा याद रखना सरल रेखा ही बनता है। जहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है वहाँ पर ग्राफ जो बनता है वो परवलयाकार बनता है, गिरता हुआ। अगला क्वेश्चन, एक लघु पथित परिपथ में, एक लघु पथित परिपथ में, लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है, लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है। इसका अर्थ क्या है सर? मतलब धारा का मान शून्य होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है। इनमें से ये कोई। क्या है? लघु पथन का मतलब है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब खराब सर्किट। जो सर्किट खराब है जिसमें तार स्पार्किंग हो रही है तो उसमें धारा का मान ज्यादा क्या होगा, जीरो होगा? ज्यादा होगा भाई, बहुत ज्यादा होगा, आग लग जाती है। धारा का मान कितना होगा? अधिकतम। आंसर क्या लिखोगे? अधिकतम। कल ही बताया था। क्वेश्चन बदलो, अगर धारा की जगह हम लिखते हैं प्रतिरोध कितना होता है तब जीरो। तब आंसर क्या होगा? शून्य होगा। शॉर्ट सर्किट वाले परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो जीरो होगा, क्योंकि जब प्रतिरोध जीरो होगा उसे रास्ते में कोई रोक तो रहा नहीं है, तभी तो धारा का मान अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन बताया था आपने। अब 2-2 नंबर वाले चलते हैं। लिखिए, यदि मिट्टी का तेल, यदि मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केरोसिन। केरोसिन ऑयल। मिट्टी का तेल, तार पीन का तेल, तार पिन क्या होता है? तार पीन का तेल, तार पीन बेटा जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें भरा होता है। पिंड में भी मिला है। तार पिन तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक, तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 तथा 1.33 है। इनमें से आगे लिखिए, इनमें से प्रकाश की चाल, इनमें से प्रकाश की चाल सर्वाधिक, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होगी? प्रकाश की
चाल सर्वाधिक किसमें हो? 1.33 और क्यों? तो देखिएगा कि और क्यों? अपवर्तनांक जिस माध्यम का सबसे कम होता है तो प्रकाश की चाल भी उसी माध्यम में सबसे ज्यादा होती है। अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा चाल उतनी ही कम होगी। तो अपवर्तनांक सबसे कम किस में है? पानी। जल में दिया है। तो जो चाल होगी सबसे अधिक किस में होगी? जल। आंसर में स्पष्टीकरण लिखो। यदि किसी माध्यम का जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक प्रकाश की चाल उतनी अधिक अतः मिट्टी के तेल, तारपीन के तेल तथा जल तीनों में जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। जल का अपवर्तनांक सबसे कम है। इसमें ही प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। सर्वाधिक होगी। टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। आवर्धन का सूत्र लिखिए। क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है? क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है? तो लेंस है, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है? यम बराबर v बटे पहले क्या होता था? पहले की किताबों में यम बराबर आई बटे ओ लिखा था। अब की किताबों में नहीं। यम बराबर आई बटे आई मतलब होता है इमेज, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इमेज मतलब इमेज ऑफ ओ यानी वस्तु। वही ये भी लिखा है, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका बदल गया था। हाँ, यम बराबर v बटे यू को यम बराबर आई बटे ओ भी कहते थे। तो या करके ये भी लिख लेना। m इज इक्वल टू v बटे यू और m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। जहाँ m incredible, unbelievable. अब जिसका याद होगा that cannot be believable. नेक्स्ट, अच्छा इसमें ये भी लिख दो, यह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। अब आभासी के लिए जब उसमें लिखा होगा तब की बात है। ये दोनों हो सकता है। धनात्मक लिख दो, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। आभासी वास्तविक है ना। तो जब आभासी होगा तो क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। वास्तविक होगा तब माइनस लेते हैं। सिलिका के दो सूत्र होते हैं। नहीं, नहीं होता है। एक ही होता है। वो सलोनी नहीं है, सलोनी हमारे गाँव। वो सरी NH2 में
ले आई C3 NH2 और पता नहीं क्या कह रही है NH2 पता नहीं क्या होता है वो क्या पूछ लो सर्दी से होता है कैसे होता है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो बदलना है इसको करके दिखाना। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट में कितने वाट? 1000 वाट। 1 आवर को लिखते हैं सेकंड, तो 1 आवर में सेकंड होते हैं 60 गुणा 60 मतलब 36। तो ये 6 हो गया 36 और घातें कितनी हो गई? 100 गुणा 10 की घात 5 या तो 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। भाई जी कह रहे हैं कि वीडियो बनना है तो कई भाई हिल रहा है हमें हिल रहे हैं भाई जी मना किया सर जी फालतू मारी 3.6 into 10 की पावर 6 डायरेक्ट लिख देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का ये भी है मतलब ये दिखाना है इसमें डायरेक्ट लिखने वाला वो ऑप्शनल में पूछेगा। आ चुका ऑप्शनल में। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। अभी पूरा क्वेश्चन तो लिखिए। यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखो इसमें हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बतानी है। तो सबसे पहले क्षमताएं हमको 2 दी हैं। P1 बराबर -2 डायोप्टर, P2 बराबर +1 डायोप्टर। P बराबर सूत्र क्या होता है 100/F, तो P1 बराबर 100/F हो जाएगा। तो ये 100 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर में लगा -50 सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ से F2 का मान अगर निकालोगे तो 100/1 इट मीन्स 100 आएगा सेंटीमीटर। अब हमें टोटल फोकस दूरी बतानी है, संयोजन की फोकस दूरी। तो संयोजन की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/F = 1/F1 + 1/। ये है नहीं हाई स्कूल में। F1 का मान कितना है 50 और उसका कितना है 150 का लासा -1/, तो ये बराबर ऐसे लगेगा। जब 2 लेंस हो और उनको आपस में जोड़ा गया हो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी
लेटर में बेटा पेड़ टू के पर्सन हु ईट्स टू एक पर्सन लिखना चाहो तो लिख लो क्योंकि सबको नहीं पता है अगर बच्चे होते को पता है कि ये बात हम बोलता है ये पर्सन हु ईट्स टू मच दिस टर्म इज ऑब्जेक्ट ये पर्सन हु ईट्स टू मच ये पर्सन हु ईट्स नॉट देखिए ऑर्डर लिखने वाला होता है ऑर्डर मींस सर अगर सर हम इसे नहीं होगा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अथवा में इसी के दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है हाँ दर्पण है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात की प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात की 3 गलत है फोकस दूरी 15 है वस्तु की दूरी 30 गलत है सही लगाओ सही पता नहीं ये सवाल क्यों कर रहे कितना सही है 10 आंसर तो 10 नहीं दिया है आंसर कितना है? तो 6 दिया है 6 आ गया भाई जी हमारे पास ये कहाँ है कौन सी भाई जी लग जाएगा सवाल लिखाओ मारेंगे तो जरूर सूत्र कौन सा लगा है लेंस है तो हमने सोचा दर्पण है भाई जी दर्पण का ही लगा ये भी लगा इतने फास्टर हो गए सुन तो लिया करो कि दर्पण बोल रहे हैं कि लेंस बोल दर्पण का फार्मूला लगेगा 1/f = 1/v + 1/6 आएगा 6 आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसमें आभासी बनेगा आया ऐसे ही गलत करके आओगे एग्जाम में। अरे भाई जी इतनी फास्टिंग थोड़ा ला रहे लिखिए अगला क्वेश्चन 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध नंबर 1 4 ओम नंबर 1 4 नंबर 2 1 ओम 1 ओम 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन है 2 सबको समांतर क्रम में 3 ओम और तो ये 3 प्रतिरोध है और आंसर लाना है कितना 4 ओम और फिर दोबारा में आना चाहिए 1 ओम तो इनको कैसे भी जोड़ करके आंसर 4 लाओ दोबारा वाला पहले समांतर में सब जोड़ दें एक आ जाएगा सबको समांतर में जोड़ने पर 1 आ जाएगा यस करके चेक कर देख लो आ जाएगा सेकंड पहले ही सॉल्व हो जाएगा सभी को तीनों को समांतर भाई जी
4 लाओ। भाई जी पहले और आखिरी को समांतर में जोड़ दें, उससे श्रेणी में लेने आ जाएगा। तीनों को समांतर, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इट मीन 6 एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 6/6 इट मीन 1। तो R इक्वल टू R2 R3 दोनों 4 यस आ जाए। इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट R2 R3 को समांतर में उसे श्रेणी में। R2 और R3 को समांतर, इसका मतलब 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ये कितना आएगा? 3 2 जा 6 और 3 2 जा 2, R बराबर इस 2 को इस 2 के साथ श्रेणी में। तब कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 यस 4 होगा। अब ठीक है तो सर 2 नंबर का भावना में भैया 4 नंबर का है ये। वाह ऐसे आ जाए 7 सात आ जाए, जिस नंबर की को ऐसे ना है वैसे आए जैसे बोला था हमने, यक्ष के समान, तब पता चले कि आप पेपर क्या होता है। वो पेपर अगला क्वेश्चन अथवा में इसके दिया है, वो नहीं आएगा तुम्हारा। ना बात कर पा रहा है। किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यह किन पदार्थों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यह किन पदार्थों पर निर्भर करता है? कर लिया? किन पदार्थों पर निर्भर करता है? आंसर लिखिए। यदि किसी चालक या परिपथ में विभवांतर V है, चालक या परिपथ में विभवांतर V है, धारा I है, धारा I प्रवाहित हो रही है, ऐसे लिखना, धारा I प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तब विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात को, विभवांतर V तथा धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा लिखी, परिभाषा है ये प्रतिरोध की। इसकी एक और होती है परिभाषा, वो ओम के नियम है। उसके अब इसमें निर्भर किन पदार्थों पर करता है ये भी लिखना है, तो लिखो निर्भरता, हेडिंग डालो निर्भरता, 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 निर्भरता। नंबर 1, निर्भरता में लिखो नंबर 1, यह तार की लंबाई के समानुपाती होता है। तार की लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 2, तार के क्षेत्रफल, तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 3, यह ताप पर निर्भर करता है। यह ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। नंबर 1, A व B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध।
ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। नंबर 2 नंबर 2 धारा का मान। नंबर 3 ए व सी के बीच के विभवांतर। भाई नंबर 2 सर ये आगा पहला आगा आराम से दूसरा भी आगा आंसर देख के बता दो। सरी हम सरी लगा सकते हैं। आओ फिर जाओ बहुत सही सर जी। सरी लगा गुजरात में दिया हुआ है। दूसरा बोला था हमने धारा का मान। धारा का मान। और नंबर तीसरा बोला था ए व सी बिंदुओं के बीच विभवांतर। पहला ए बी के बीच तुल्य माजी मार यार तुम्हारा भी है लगाओ। क्या क्या धारा ए बन गई और ए और सी के बीच अंतर। ए और सी के बीच आराम से इतनी जगह वहाँ जाएगा। धारा का मतलब अंतर भी आ गया। ए बी के बीच प्रतिरोध है, ए सी के बीच विभवांतर। 2 आई आर 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 डी वोल्ट आया जी विभवांतर। सही है विभवांतर 2 मान कितना है? धारा आगे बढ़ती है। एसी के बीच विभवांतर। एसी के बीच का पहले प्रतिरोध बताओ। तो आएगा देखो, जब प्रतिरोध बताना था, इसके बीच का विभव बताना था, तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका रेजिस्टेंस आएगा 2 और धारा आ जा रही है कितनी? 1। तो ये B बराबर BAC बराबर IRAC। इसका मतलब 2 वोल्ट का प्रतिरोध जाएगा, 2 वोल्ट का विभवांतर जाएगा ए और सी के। लग गया सभी का? ठीक है। सरी काटो ना ये 7 नंबर ऐसे 7 नंबर सात सर ये इसे आज 10 15 सवाल कायदे से लगाना, विधि विधान से 1 नंबर, तुरंत निकल रहा है 3 नंबर। ऐसा नहीं कि भुगत के चले आओ। सर जी आता है सर जी सवाल ना काटो सर ये लगाएंगे। साइलेंस साइलेंस। देखिए अगला क्वेश्चन, अथवा करके इसी में थ्योरी का दिया है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र। एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है? संरचना में मुख्य अंतर क्या होता है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? लिखो किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के
प्रेरित होने की घटना को विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत और विद्युत में क्या वैद्युत और विद्युत में उतना ही अंतर है जितना अंतर होता है पानी में और H2O में और ये वाटर में। इतना अंतर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन था इसमें बताना था आपको कि एसी और डीसी में जो मोटर है उसमें क्या डिफरेंस है, उसकी संरचना में क्या अंतर है, फिगर के द्वारा दिखाना था। फिगर के द्वारा दिखाना था तो फिगर दोनों के ही बनाने हैं, इसके चेंज है दोनों फिगर। लिखने वाला हम करवा देते हैं। लिखो पहले एसी लिखो। एसी क्वेश्चन था एसी जनित। हाँ हेडिंग एसी जनित। एसी जनित एसी जनित लिखो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया का विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत जनित्र में किया गया है। उपयोग विद्युत जनित्र में किया गया यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अब लिखो डीसी जनित। डीसी जनित लिखो। इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा जनित। इसकी रचना प्रत्यावर्ती धारा जनित के समान ही होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि इसमें सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलयों का प्रयोग किया जाता है। सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलयों का प्रयोग किया जाता है। अब फिगर इसका और बना देना है, ठीक है। फिगर एसी का और डीसी का दोनों का ही फिगर बना देना। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ